Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel Akshay Chopra Maths, जहाँ हम 10th क्लास का NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और उस सीरीज़ में हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, ठीक है जी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हर बार बोलता हूँ AP बुलाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 वी वर डूइंग एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 में हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है जी। और सबसे पहले वही बात कि सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट, जितने भी चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं प्लस ये जो चैप्टर चल रहा है, इन सब की प्लेलिस्ट प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वहाँ से ये चीज़ें चेक ज़रूर करिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज गिवन, इसकी कौन सी टर्म विल बी क्या होगी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बेटा इक्वेशन बनानी सीखो, और इक्वेशन बनानी तुमको थर्ड फोर्थ चैप्टर से बताता आ रहा हूँ, बस उसकी इंग्लिश को समझो। क्या बोला उसने, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स फोर्थ टर्म 54th टर्म, ठीक है। इक्वेशन क्या है कि विच टर्म का मतलब क्या, जनरल टर्म ऑफ दिस एपी विल बी का मतलब इक्वल, किसके इक्वल होगी 132 मोर का मतलब प्लस 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है बेटा। ये थी हमारी इक्वेशन। क्या बोला उसने, बोला कि एपी की कौन सी टर्म है, इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब मोर का मतलब प्लस। बात को समझे, अगर कम बोलता तो माइनस लिख देते, ठीक है जी। तो बस इसको सॉल्व करो, आंसर पाओ। देखो हमारी एपी है, जो एपी क्या है हमारी, जो एपी गिवन है दैट इज़ 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, ठीक है जी। देखो अब क्या करना है हमने, ए फाइंड करना है, ए इक्वल्स टू 3 ना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ 12, ठीक है जी। बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है सभी टर्म्स में, क्योंकि उसने एपी बोल रखा है। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा, तो जो मर्जी दो कंसेक्टिव माइनस कर दो, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन आ गई, इक्वेशन क्या कहती है, ए एन का मतलब, इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी ना, ठीक है जी। तो बस ए एन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बस ए एन की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस 54 क्या आ जाएगा, ए प्लस 53 डी हो जाएगा ना, ये प्लस 132 है ना। ए की वैल्यू क्या है हमारी 3, प्लस 53 मल्टीप्लाई डी इज़ 12 प्लस 132, ठीक है जी। तो अब क्या करो, 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ए एन किसके इक्वल आ जाएगा, 3 प्लस 53 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 12 3 ज़ार 36, 3 कैरी एंड 12 5 ज़ार 60 एंड 63, ठीक है, प्लस 132। बस इन सबको प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया। समझ आ गई, 636 132 एंड 3, इनको कर दो प्लस, 6 एंड 2 8 एंड 3 11, 1 कैरी, 3 3 6 एंड 1 7, 6 एंड 1 7, तो ये जो जनरल टर्म है 771, ये 771 आ गया ना। अब ये 771 क्या है, इसकी वैल्यू है। उसने क्या पूछा है, विच टर्म। हमने पिछले कितने क्वेश्चन करे हैं बेटा, विच टर्म का मतलब क्या है, विच टर्म का मतलब होता है कि हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ ए एन है ना, तो फॉर्मूला लगाओ और अपना एन पाओ। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना, ठीक है। ए की वैल्यू 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या था 12 इक्वल टू 771, ठीक है जी। तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 12, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 771 माइनस 3 कितना हो जाएगा 768, ठीक है जी। तो ये अब 12 क्या हो जाएगा, डिवाइड 768 अपॉन 12, ठीक है जी। 12 के टेबल पे कटिंग कर दो, ये बन जाएगा 672, 4 और 8 48, 64। तो n माइनस 1 क्या बन गया 64, यानी कि n कितना आ गया 65, 1 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा ना, ठीक है जी। तो ये था अपना n। तो हमारी कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी,
दैट विल बी 65th टर्म, और उस 65th टर्म की वैल्यू क्या है 771। बेटा इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बच्चे क्या है यहाँ तक करके छोड़ आते हैं, ये वो टर्म नहीं है, ये तो उस टर्म की वैल्यू है। हमें वो टर्म बतानी है कि वो कौन सी टर्म है, कौन सा नंबर है वो। ये तो 65th टर्म की वैल्यू है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में लिख देंगे देयरफॉर 65th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी, सारी इंग्लिश वाली लाइन वही जो क्वेश्चन में, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है जी, ठीक है। और अगर वो ये भी पूछ ले 65th टर्म की वैल्यू बताओ, तो वो क्या हो जाएगी, A65 इज 771, ठीक है जी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म का मतलब n फाइंड करना है, नॉट an, ठीक है। चलो अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रखा है उसने, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। क्या बोला उसने कि दो एपीज हैं जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो एपीज हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म्स इज 100। दोनों की 100th टर्म, ठीक है, A100 दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म, तो उसकी जो 1000th टर्म होगी उनका, जैसे 100th टर्म्स का डिफरेंस करके ये बन रहा है, 1000th टर्म्स का डिफरेंस करके क्या बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, 12th क्वेश्चन ये है। तो कर लो, लेट टू एपीज आर, दो एपीज क्या है बेटा, एक तो ये हो गई A1 A2 A3 A4 है ना, एंड दूसरी क्या ले लें हम B1 B2 B3 B4 है ना, ठीक है जी। दो एपीज ये हो गई। अब देखो, सो दियर फर्स्ट टर्म्स आर A1 एंड B1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। एंड जो मेन बात, कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का, कॉमन डिफरेंस उसने सेम बोला ना, उसको हमने मान लिया D। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी। दो अलग अलग एपीज हैं, फर्स्ट टर्म दोनों की अलग अलग है, कॉमन डिफरेंस उसने सेम बोला था तो हमने D बोल दिया, ठीक है जी। समझ गए ना। देखो अब क्या करना है, इसको तुम बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो A, A+D, A+2D एंड सो ऑन। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो B, B+D, B+2D। समझ गए, ठीक है जी। तो तुम चाहो तो जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसको ओनली A एंड ओनली B, इसके अकॉर्डिंग ओनली A एंड ओनली B। मतलब एग्जाम में ये मत लिखना, डायरेक्ट यही लिख देना A+D A+2D, फिर B+D B+2D। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है, ठीक है जी। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उनकी 100th टर्म यानी A100 एंड B100 दोनों की 100th टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज़ 100। यही है ना क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज़ 100, ठीक है जी। A100 का फॉर्मूला लगाओ A+99D, माइनस B100 का फॉर्मूला लगाओ B+99D। बात को समझे, ठीक है। तो अब क्या करो, A+99D माइनस B-99D ना इक्वल्स टू 100, ठीक है जी। 99D और 99D कैंसिल हो जाएगा, तो A-B विल बी 100। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। A-B की वैल्यू क्या आ गई 100। बात को समझे, उसने क्या बोला था 100th टर्म का डिफरेंस A100 माइनस B100 इज़ 100, A100 इज़ A+99D, B100 इज़ B+99D। दोनों को माइनस कर दिया इक्वल्स टू 100। नेगेटिव साइन, अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा, तो 99D नेगेटिव एंड 99D पॉजिटिव गेट्स कैंसल्ड आउट एंड यू विल गेट A-B इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उनकी 1000th टर्म्स का डिफरेंस क्या है, ये है क्वेश्चन, ठीक है जी। तो बस इसको कर दो सोल्व। तो A1000 क्या हो जाएगा A+999D,
माइनस बी थाउजेंड क्या हो जाएगा, बी प्लस 999। बात को समझे। अगेन माइनस साइन, ठीक है, ओपन कर दो। जब माइनस साइन ब्रैकेट ओपन करेगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव डी एंड पॉजिटिव डी गेट्स कैंसल्ड आउट एंड वी विल गेट ए माइनस बी। अब बेटा ए माइनस बी ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, तो ये क्या हो गया 100 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, तो यही था। नीचे इंग्लिश में लिख देंगे, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन दियर क्या 1000th टर्म इज क्या है जी डिफरेंस 100। ठीक है जी, तो यानी कि इससे क्या पता चला कि ये देखो यहाँ पे 1000 की जगह चाहे लाख बोल दे, करोड़ बोल दे, ये तो डी और डी कैंसिल ही हो जाएगा हमेशा ना, हमारे पास ऑलवेज ए माइनस बी बचेगा। तो डिपेंड करेगा इस पे कि क्वेश्चन में अगर ये 100 दिया है तो हमारा आंसर भी 100 आएगा, क्वेश्चन में ये 1000 दिया तो 1000 आएगा, क्वेश्चन में ये 1 दिया तो 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये 99.32 दिया है तो यहाँ पे भी 99.32 आएगा, समझे। तो ऐसे ये क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू में यूज़ हो सकता है, समझे। तुम डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो कि अगर दोनों की सेम टर्म्स का डिफरेंस कुछ दे रखा है तो यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी चेंज कर दे, आंसर हमारा वही का वही रहेगा, इट विल नॉट गेट चेंज्ड। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में सीधा ही टिक मारोगे तुम। ओके, इस रिजल्ट को याद रख लेना। तो अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इट सेज कि हाउ मैनी का मतलब कितने, कितने का मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, पहले तो यही पता चल गया। ठीक है जी, तो n हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलो जी, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। उसने कहा ऐसे कितने 3 डिजिट्स नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है जी, तो देखो 3 डिजिट नंबर की बात करें, 3 डिजिट शुरू कहाँ से होते हैं, 100 से, समझ गए ऐसे ना, और जाते कहाँ तक है 999। ठीक है जी, अब देखो हमारी एपी कैसे बनेगी। उसने क्या है डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 का मतलब जो 7 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 7 के टेबल में आने वाला कौन सा है, इनको डिवाइड करके देख लो 7 से, जो डिवाइड होता है। ठीक है ना, तुम एपी का पता कैसे लगाओगे, 100 को 7 से डिवाइड करके देख लो। 100 को डिवाइड किया, 7 1 ज़ार 7 30, 7 4 ज़ार 28, कितना रिमाइंडर बचा 2। तो फिर हम इसको कैसे देखेंगे, देखो 7 ये 30 आ रहा है। ठीक है, 7 के टेबल पे 30 प्लस कौन सा 35 नंबर डिविजिबल होता है ना, यानी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, तो यहाँ पे 5 आएगा। तो 7 5 ज़ार 35, फिर ही ये डिविजिबल होगा ना। बात को समझे, यानी कि जो हमारी एपी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 105 से। बात को समझ रहे हो। ठीक है ना बेटा, जब हमने 100 किया था तो नहीं हुआ ना, ये देखो ये क्या था 100 आ गया। ठीक है ना, 7 1 ज़ार 7, फिर यहाँ पे 30 आ गया। तो जबकि 30 के बाद 35 है ना, तो यानी कि यहाँ पे भी 5 आएगा कि नहीं। ठीक है, फिर ही हमारी बात बनेगी, फिर ही वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या आ गया 105। अब देखो डिविजिबल बाय 7 है, यानी 7 के टेबल में आ रहा है, तो 7 7 का गैप आएगा ना। जैसे 7 का टेबल क्या होता है, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, उस 7 7 का गैप आ रहा है ना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे 105 प्लस 7 कितना आ जाएगा 112। ठीक है, 112 प्लस 7 कितना आ जाएगा 119। चलो छोड़ो इसको। ठीक है, अब आगे लास्ट की बारी आ गई, 999 है। ठीक है, 999 को कैसे चेक करेंगे, तो ये बन जाएगा 999 में तुम क्या करो 999 को करो। ठीक है, 999 को 7 से डिवाइड करो। जब 999 को 7 से डिवाइड करा तो क्या बन गया, 7 1 ज़ार 7, 2 9 29, 7 4 ज़ार 28, यहाँ पे आ गया 19, 7 2 ज़ार 14। ठीक है जी, तो पीछे रिमाइंडर क्या बचा 5 ना। तो लास्ट डिजिट कैसे देखना है, जो भी रिमाइंडर बचा ना उसको ओरिजिनल में से कर दो माइनस। तो 999 में से अगर 5 को माइनस कर दोगे तो इट विल बी 994 ना। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट डिजिट है दैट विल बी 994, डिजिट नहीं लास्ट नंबर। समझ गए कैसे बनानी है बेटा। जो भी तुमको 3 डिजिट 4 डिजिट कुछ भी पूछे, तुम उसका पहला नंबर उठा लो,
ठीक है जी। वहाँ से देख लो हमारा जो फर्स्ट नंबर है क्या बनेगा, फिर जिसके भी वो टेबल पे आ रहा है 3 4 5 उसमें उतना उतना ऐड करते जाओ, वो तो कॉमन डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 7 होगा। लास्ट कैसे चेक करना है, जिसके भी टेबल में डिविजिबल बोला गया उससे लास्ट वाले को कर दो डिवाइड, जो बचेगा आपके पास रिमाइंडर उसको ओरिजिनल नंबर से कर देना है, रिमाइंडर को ओरिजिनल नंबर से कर देना है माइनस। ठीक है जी। तो ये था हमारा एपी बनाने का तरीका। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, समझ गए, जिसमें एपी खुद बनानी पड़ती है। ठीक है जी। तो अब हम अपना सीरियसली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीरियसली का मतलब भी ये तो मैंने आपको बता दिया ना भी एपी बनानी कैसे है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी एपी है, एपी क्या बन गई 105 112 एंड इट लास्ट अप टू 994। ठीक है, जिसमें हमारा ए है 105, डी अपना होगा वो तो पता ही है, 7 का टेबल है तो 7 का ही कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ए एन तुमको बोला था, ए एन क्या होता है बेटा, लास्ट टर्म होती है। ठीक है, और एन वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है जी, तो फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज़ ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ए एन इज़ 994 equals to a is 105 plus n we have to find and d is 7। 105 को माइनस कर दो, 994 minus 105 will be 7 times n minus 1। ओके, तो इनको माइनस करेंगे, 14 माइनस 5 9, यहाँ पे आ गया 8, 9 माइनस 1 इज़ 8। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, n कह रहा हूँ 7 डिवाइड हो जाएगा, 889 बाय 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, अब 7 के टेबल पे कटिंग कर दो, 7 1 ज़र 7 तो 18, 7 2 ज़र 14 49, 7 7 ज़र 49, तो 127 विल बी n माइनस 1, सो 127 प्लस 1 विल बी n, तो वैल्यू ऑफ n विल बी 128। तो बस फिर हम इंग्लिश में क्या लिख देंगे, इंग्लिश में हम लिख देंगे देयरफॉर, क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो हम लिख देंगे देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स। कितने हैं, देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स, कैसे हैं, दैट आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से क्या है, डिविजिबल। ठीक है जी, ये था अपना क्वेश्चन। ठीक है, देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है जी, तो ऐसे आपको अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 2 डिजिट, और यहाँ पे टेबल कुछ भी पूछ सकता है, 5 आर डिविजिबल बाय 5 9 7 11। ठीक है जी, जरूरी नहीं प्राइम नंबर हो, 4 8 कुछ भी पूछ सकता है, तो उसका मेथड यही है। ठीक है, सारे नंबर लिख लेना और अपनी एपी ढूंढ लेना, उसके बाद तो बस ये जनरल फॉर्मूला ही है। ठीक है ना, चलो 14th क्वेश्चन करते हैं। देखो 14th क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है जी, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। अब देखो बेटा मल्टीपल्स ऑफ 4 या डिविजिबल बाय 4, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना डिविजिबल बाय 7, उसको ये भी लिख सकता है मल्टीपल्स ऑफ 7, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है जी, दोनों में सेम काम करना है। हाउ मैनी, फिर से वही बात है, एन फाइंड करना है, यहाँ पे 7 की जगह आ गया 4, और उसने क्या दे दिया 10 to 250, मतलब सारे 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट मिक्स कर दिए जो भी है, बिटवीन 10 एंड 250। अब 10 से स्टार्ट हो जाओ, 4 के टेबल में आने वाला 10 नहीं है, 11 है, 11 भी नहीं है, 12 है। ठीक है जी, तो जो हमारी एपी स्टार्ट होगी, ठीक है ना, जो हमारी एपी स्टार्ट होगी वो 12 से होगी, 4 डिजिट है, 4 है, 4 के टेबल में आ रहा है तो 4 4 ऐड कर दो। ठीक है जी, अब देखो लास्ट कहाँ तक जाएगा, 250 है ना, 250 को 4 से डिवाइड कर दो, तुमको क्या बोला था, जो रिमाइंडर आएगा उसको ओरिजिनल में से माइनस कर देना ना, 250 को 4 से कर दो डिवाइड, ये काम बेटा रफ में करना है तुमने, 4 8 ज़र नहीं, 4 6 ज़र 24, फिर 10 आ गया, 4 2 ज़र 8, 2 बचा ना रिमाइंडर, तो 250 में से 2 कर दो माइनस, दैट विल बी 248। ठीक है जी, तो ये हमारी एपी बन गई। ठीक है, अब लगा ना 1 मिनट एपी बनाने में, पिछला क्वेश्चन पहली बार था तो इसलिए समझाया अच्छे से। अब देखो यहाँ पे जो ए है, ए कितना है जी 12 है, जो डी है, डी आपको पता ही है 4 के टेबल में आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 4, जो ए एन है दैट इज़ लास्ट टर्म जो हमारे पास होगी 248, एंड एन वी हैव टू फाइंड आउट,
हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मैनी नंबर्स मल्टीपल ऑफ 4 पूछा ना। तो बस अब फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज़ ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी ना। तो ए एन इज़ 248 इक्वल्स टू ए प्लस एन वी हैव टू फाइंड माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी। तो 248 माइनस 12 इक्वल्स टू 4 टाइम्स एन माइनस वन ना। ठीक है जी, इनको कर दिया माइनस, इट विल बी 6 3 एंड 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स एन माइनस वन। ठीक है जी। तो आगे क्या बन जाएगा हमारा, आगे क्या बन जाएगा, ये 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 6 डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल्स टू एन माइनस वन। इसकी कटिंग कर दो तो इट विल बी 4 4 5 ज़ार 20 एंड 36 तो 59। ठीक है, 59 आ गया। ठीक है जी, यानी कि जो हमारा क्या बन गया 59 इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो 59 प्लस वन इक्वल्स टू एन। सो एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा 60। ठीक है जी। तो कितने नंबर्स हुए डिविजिबल बाय 4, 60 नंबर्स। तो वही हमने इंग्लिश में लिख देना। ठीक है, इंग्लिश देखो उसकी क्या थी, ये थी हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयर आर, कितने हैं बेटा, देयर आर 60, देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन, किसके बीच में थे, 10 एंड 250। किसके बीच में थे, 10 एंड 250। समझ गए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। देखो 15th क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज। उसने पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन हमें फाइंड करना है, द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज। दो एपीज कौन सी हैं, ये वाली, दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल। क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि एन की वैल्यू फाइंड करो। कंडीशन क्या दी है, ये दोनों एपीज की जो nth टर्म है, ठीक है, इन दोनों एपीज की जो nth टर्म है दैट आर इक्वल। समझ गए, दोनों एपीज की जो nth टर्म है दैट आर इक्वल। ठीक है जी। तो देखो पहली एपी है, पहली एपी के लिए 4, अच्छा पहले तो एपी लिख लो भाई, 63 65 67। ठीक है जी। इसका जो अपना फर्स्ट टर्म है वो क्या हो गई 63, जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है जी, वो क्या हो गया अपना 65 माइनस 63 दैट इज़ 2। समझ गए। अब दूसरी टर्म लिख लो भाई, 4 AP 3 10 17। इसके लिए जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी उसको b मान लो चाहे, दैट इज़ 3। उसका जो कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस को क्या लिखेंगे, चलो इसको ऐसे कर लो, D1 D2 कर लो, दैट विल बी 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। 7 का डिफरेंस आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों की nth टर्म क्या है, इक्वल है। यानी कि इसकी nth टर्म an आ गई और इसकी nth टर्म मान लो bn आ गई, दोनों क्या है सेम। an है तो फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ डी की जगह D1 है, इक्वल्स टू बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ डी की जगह क्या लिया था हमने D2। ठीक है जी। तो फर्स्ट टर्म इसकी a थी, कॉमन डिफरेंस D1 था, फर्स्ट टर्म इसकी b है, कॉमन डिफरेंस D2 है। अब a की वैल्यू 63 प्लस n फाइंड करना है, D1 कितना आया था 2 इक्वल्स टू b कितना है 3 प्लस n हमें फाइंड करना है, D2 कितना आया था 7। ठीक है जी। अब देखो क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, तो ये बन जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब देखो, अब सब एक तरफ ले जाओ और क्या, ये सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है ना, तो ऐसे करो 63, ऐसे करो 63 है, यहाँ पे -2 है, इसको माइनस ही कर दो, चलो कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। 63 माइनस 2 कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n किसके इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 7 -4 प्लस 7n। बात को समझे। ठीक है जी। अब n वाले इकट्ठे कर दो, -4 इधर जाएगा दैट विल बी +4,
एंड 2n दूसरी तरफ जाएगा, दैट विल बी -2n। ठीक है जी। तो 61 प्लस 64 61 प्लस 4 कितना हो गया 65, एंड 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा 65, तो ये हमारा बन जाएगा 65 इक्वल्स टू 5n। ठीक है जी। तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 65/5 विल बी इक्वल्स टू n, इट विल बी इक्वल्स टू 13। तो n की वैल्यू क्या आ गई 13। ठीक है जी। उसने ये पूछा था ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू होगी कि दोनों इक्वल हो 13। ठीक है जी। ठीक है जी। तो इसको इंग्लिश में लिख दो, लिखना तो ऐसे लिख दो, फॉर n इक्वल्स टू 13 दी nth टर्म्स ऑफ 2 APs, nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। मतलब जो भी 2 APs दे रखी है उनकी nth टर्म इक्वल है n इक्वल्स टू 13 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, comment if you like this video, and stay connected for the further updates. Till then, goodbye and take care.